तभी तो कह रहा था, जिस व्यक्ति ने कांग्रेस का इतिहास लिखा है ना भाई, जिसका नाम है डॉक्टर पट्टाभी सितार मैया, उन्होंने अपनी डिक्शनरी में साफ शब्दों में लिख दिया, जब आजादी की जंग चल रही थी, जिस समय आजादी की लड़ाई चल रही थी, उस आजादी को हासिल करवाने के लिए केवल एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि 85% आर्य समाजी क्रांतिकारी नौजवान थे, जिन्होंने बड़ी भारी जद्दोजहद करके आजादी की लड़ाई को जीत लिया और बड़ी मुश्किल से भारत माता को मुक्त कर दिया भाई। हैं? इन शेरों को तो याद करना ही होगा अगर अपने भविष्य को बचाना है, वरना हमारा जीवन जो है अधूरा रह जाएगा। आइए अंतिम गीत इस्लाम के चरणों में अर्जित करता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समय जो मुझे निर्धारित दिया वो जो है समय बिल्कुल पूरा हो जाने वाला है। उस देवता को याद कर रहा हूं जिस देवता ने वेदों का आधार सबको दिया है और वेदों का डंका पूरे आलम में बजा करके ऋषिदान जी महाराज चले गए, क्योंकि आर्य समाज का तीसरा नियम प्रदर्शित करता है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। प्रत्येक मनुष्य को वेद जरूर पढ़ने पड़ेंगे। योगी आया था वेदों वाला, किया था उजियाला दुनिया में सच्चे जान का, वो तो देवता था सारे ही जहान का। वो योगी आया था वेदों वाला, किया था उजियाला दुनिया में सच्चे जान का, कि वो तो देवता था सारे ही जहान का। आदि में दया थी जिसके अंत में आनंद था, भाई नाम भी कितना प्यारा था। स्वयं पिया जहर हमको अमृत वो पिला गया, वो फिर भी ना हिम्मत हारा था। ईश्वर भक्ति इतनी शक्ति रखती जगती सारी पहले जाना, और वेद जान माना जो कारण था कल्याण का। वो तो देवता था सारे ही जहान का। दुखियों पर आर में धर्म की यहाँ दीन दुखियों पर ओ जुल्म में गुजारे जाते थे। अनेकों ही द्रौपदी सावतनी सतियों के वो चीर उतारे जाते थे। 8 वर्ष की विधवा रोती, रो रो जीवन खोती सोती बहनों को आने जगाया और पूछे बताया संचार किया प्राण का। वो तो देवता था सारे ही जहान का। वो तो महर्षि स्वामी दांत के आने से पहले इस देश की भारतीय नारी को वेद पढ़ने का अधिकार बिल्कुल नहीं था। वेदों के मंत्र बोलने का अधिकार नहीं था, यज्ञ हवन रचाने का अधिकार नहीं था। इनको तो ये भी कहा जाता था ढोल गवार शूद्र पशु नारी, और ये सब तारण के अधिकारी। किसने हमारी मातृशक्ति को पैरों की जूती बताया, किसने नरक का दरवाजा बताया, किसने विष की बैल बताया। लेकिन बहनों और भाइयों, आर्य भक्त पुरुषों, महर्षि स्वामीनाथ महाराज क्या कहते हैं? मनुस्मृति का श्लोक उठा करके लोगों के बीच रख दिया। यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तारेस्तु पूजन्ते सर्व तत्र फला क्रिया। अर्थात जहाँ पर नारी जाति की पूजा होती है, जिन घरों में इनका सम्मान आदर सत्कार होता है, वहाँ पर तो बात देवता रमण करते हैं, वहाँ पर तो देवता
का निवास करते हैं और जहाँ पर इनका तिरस्कार होता है वहाँ पर तो सारी क्रियाएं विफल हो जाते हैं। महाराज दयानंद, वास्तव में यदि तो भारत की धरती पर नहीं आता तो हमारा देश तो अंधविश्वास में भटक रहा था। फिर क्या लिखा है? प्रेम की बहाकर गंगा मिला गया, प्रेम की बहाकर गंगा मिला गया, अपने जिगर के टुकड़ों को मुद्दत से गुलामी से मिटा गया। भाई भारत माँ के टुकड़ों को देश दीवाना वो मर्दाना बन गया जल परवाना, लाना चाहता वो आजादी मर्यादावादी ना डर था अपनी जान का। वो तो आखिरी लाइन में लेखक लिख रहा है, करने को उपकार ऋषि सारे ही जहान का, करने को उपकार ऋषि सारे ही जहान का, वो डट कर चला अकेला था, चेला था ना चली कोई संगी न साथी, वो ईश्वर एक सहेला था। विष जब खाया भाई, विष जब खाया प्रभु गुण गाया, योगी वो मुस्काया प्रभु आया, मैं तेरी शरण में अभेराम भजन में मजा है ईश्वर ताल का। वो तो देवता था सारे ही जहान का, वो तो देवता था सारे ही जहान का। आदरणीय हमारे भाई सुरेश जियारी अपनी पवित्र कमाई से भजन मंडली को 100 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं। मैं भाई साहब को ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ कि उन्होंने हमारा मान रखा, हमारा हौसला बढ़ाया। दिलबाग सिंह जी उमरानी समाज की तरफ से आए हैं, वो भी 100 रुपए देकर के हमारा सम्मान कर रहे हैं। तभी तो कह रहा था, गिने जाए मुमकिन है सहरा के दर्रे, गिने जाए मुमकिन है सहरा के दर्रे, समुद्र के कतरे फलक के सितारे, दयानंद स्वामी मगर तेरे एहसान है संभव की कैसे गिने जाए सारे। भाइयों और बहनों, 1.5 अरब दुनिया एक तरफ और महर्षि स्वामी दयानंद अकेले, वो सभी को तो जो धकेलते हुए चले गए और सारी दुनिया को रोशनी प्रदान करके चले गए। ये थोड़ी सी चर्चा भजनों के द्वारा जल्दी में मैंने आपके सामने रखी, क्योंकि बोलने वाले अतिथि भी हमारे पास में काफी विद्वान काफी बैठे हुए हैं। एक बार मैं शास्त्री जी का हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमें डोभी आर्य समाज में बुलाने का मौका दिया, अपनी बात कहने का। आर्य पति सभा की तरफ से फिर से जो धन्यवाद दे रहा हूँ। अभी आप हमारे आदरणीय सत्यपाल जी आर्य के द्वारा क्रांतिकारी विचारों का श्रवण कर रहे थे, और ऐसे ऐसे क्रांतिकारी विचार आपको आर्य समाज के मंच से ही मिले। ये मैं सच्चाई कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने हर प्रकार के मंचों में अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित की है, और वहाँ मैंने देखा है कि लोग कहीं ना कहीं दूसरे भाव में बह जाते हैं। सच्चे राष्ट्रभक्ति की कोई बात करता है तो आर्य समाज के मंच से की जाती है। भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद है।